लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि योनो बहुत ही गौर से प्रिंस चैन की ओर देखता है। तब प्रिंस चैन थोड़ा गुस्से में कहता है कि बेशरम, क्या तुमने कभी औरतों के कपड़े पहने हुए मर्द को नहीं देखा? जिस पर योनो अपना जैकेट उतारते हुए कहता है कि अगर तुम इस हालत में बाहर गए तो फिर तुम्हारे फैमिली के रॉयल गार्ड तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे। और इतना कहकर योनो चैन को अपना जैकेट दे देता है और फिर अपनी सिस्टर और उसकी पर्सनल सेविका को लेकर यहाँ से जाने लगता है। जिस पर इधर अमीन गार्ड्स को देखते हैं जो अभी फैमिली में अटैक करने के लिए लगभग रेडी हो चुके थे, लेकिन तभी प्रिंस चैन अब बाहर आ जाता है। तब इसे देखकर ये रॉयल गार्ड कहता है कि सेकंड प्रिंस आप भला यहाँ पे कब आए, और अगर आए भी तो आपने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? जिस पर अब फर्स्ट प्रिंस भी बाहर आ जाता है और आते हुए कहता है कि क्या मुझे तुम लोगों को जवाब देने की जरूरत है? तब फर्स्ट प्रिंस को देखते अब सारे गार्ड झुक जाते हैं क्योंकि फर्स्ट प्रिंस से अगला होने वाला एम्परर है। और अब ये रॉयल गार्ड कहता है कि क्राउन प्रिंस हमें न्यूज मिली थी कि यन फैमिली के कुछ प्रिंसेस विन फैमिली में फंसे हुए हैं, इसीलिए हम लोग सीधे आप लोगों को छुड़ाने के लिए चले आए। जिस पर प्रिंस लाव कहता है कि ये झूठी न्यूज हमें भी मिली थी, इसीलिए हम लोग बिना किसी देरी के अपने भाइयों को बचाने के लिए चले आए, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमें पता चला कि ये न्यूज झूठी थी, इसीलिए अब यहाँ पे रह के हमें और ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तब ये गार्ड कहता है क्राउन प्रिंस आपको ये बात एम्परर के सामने भी बोलनी होगी, वरना उन्हें लगेगा कि हमने उनके ऑर्डर को नहीं माना है। जिस पर लाव कहता है कि ठीक है, तुम लोग कैरियर से निकालो, मैं फादर को समझा लूंगा। तब ये गार्ड भी यस प्रिंस कहता है। जिसके बाद फर्स्ट प्रिंस और सेकंड प्रिंस कैरियर में बैठ के इन लोगों के साथ जाने लगते हैं। तब यहाँ पे लाव प्रिंस चैन से पूछता है कि क्या तुम्हें उस आदमी की बातों पे भरोसा है कि वो बिना किसी प्रॉब्लम के सेवन और बाकियों को निकाल देगा? जिस पर चैन कहता है कि ब्रदर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, वो पर्सन अपने जवान का पक्का है, इसीलिए तो मैंने सेवन और बाकियों को उसके साथ जाने दिया। तब प्रिंस लाव कहता है कि इसका मतलब तुम उस पर्सन को बहुत ही अच्छे से जानते हो। जिस पर चैन झूठ बोलते हुए कहता है कि हाँ, मैं उससे एक बार मिला था जब मैं किसी का ट्रीटमेंट करने के लिए किसी दूसरे सिटी में गया हुआ था, और तब मेरी मुलाकात इससे बस ऐसे ही हो गई थी। जिस पर लाव कहता है कि तुमने कहा कि वो सेवन से भी ज्यादा पावरफुल है, तो क्या वाकई में ये बात सच है? तब प्रिंस चैन कहता है कि सेवन अभी इस पॉइजन के कारण थोड़ा इन्फेक्टेड है, इसीलिए अभी तो उस पर्सन को डिफीट नहीं कर सकता। जिस पर अब इधर हम इन लोगों को देखते हैं जो अपने सामने दो रास्तों को देखकर रुके हुए थे। तब यंसु सेवन से कहता है कि मैं लिख के दे रहा हूँ कि इसमें इसकी जरूर कोई चाल है, क्योंकि ये पिछले आधे घंटे से इन्हीं दो रास्तों को देख रहा है। जिस पर योनो अपने मन में कहता है कि मैं भी पिछले 6 सालों से अपने घर से बाहर था, इसीलिए मुझे ये याद नहीं आ रहा कि इसमें से सही रास्ता कौन सा है। और अब सेवन कहता है कि देखो, अगर तुम हमें भूखे प्यासे मारना चाहते हो तो फिर तुम्हारा ये प्लान काम नहीं आएगा, क्योंकि अब अगर तुम अपनी जगह से नहीं हिले तो फिर मैं तुम्हें ही मार के खा जाऊंगा। जिस पर विनी कहते हैं कि अंकल योनो क्या आप रास्ता भूल गए हैं? तब योनो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, दरअसल मैं ये कंफर्म कर रहा हूँ कि कौन से रास्ते से हम लोग जल्दी बाहर निकलेंगे। जिस पर विनी इशारा करते हुए कहती है कि वो रास्ता सही है। तब सेवन कहता है कि मूंगफली तुम्हें कैसे पता? जिस पर विनी कहती है कि उस रास्ते से हल्की हल्की हवा आ रही है, जिसकी वजह से उस कैंडल का फ्लेम अपने आप फड़फड़ा रहा है, मगर दूसरे रास्ते का कैंडल बिल्कुल शांत है। जिससे सुनकर यंसु कहता है कि वेरी गुड छोटी आलू, तुम मेरे साथ रह के अब कुछ ज्यादा ही स्मार्ट होने लगी हो। तब सेवन प्यार से चलाते हुए विनी को वेरी गुड कहता है। जिस पर इधर योनो अपने मन में कहता है कि ये लड़की कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। और अब थोड़ी ही देर में ये लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तब सेवन इससे पूछता है कि क्या तुम्हें इस बच्ची की मदर के बारे में कुछ पता है? जिस पर योनो कहता है कि इस बच्ची की मदर को कुछ दिनों तक क्वीन फैमिली ने अपने पास रखा था, लेकिन जब ये बच्ची 3 साल की हुई तो फिर क्वीन फैमिली ने इस बच्ची को अपने पास रख के इसकी मदर को शायद ताओ फैमिली में सौंप दिया था। तब सेवन कहता है कि क्या इसकी मदर में कोई खास बात थी? जिस पर योनो कहता है कि मुझे तो नहीं पता, तुम्हें इसका जवाब खुद ही ढूंढना होगा, और हाँ, चैन से कहना कि मैं उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और इतना कह के योनो यहाँ से चला जाता है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सांप यहीं पे रह जाता है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें एम्परर यन के पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर यन फैमिली का रॉयल डॉक्टर प्रिंस लाओ का वेट कर रहा था। तब थोड़ी देर में फर्स्ट प्रिंस और सेकंड प्रिंस यहाँ पे आ जाता है, जिन्हें देखते ये डॉक्टर तुरंत इन दोनों को लेके यहाँ से दौड़ने लगते हैं। तब प्रिंस चैन कहता है कि अरे हुआ क्या, ये तो बता दीजिए। जिस पर यह डॉक्टर कहता है कि एम्परर यन बस 2 पैक पीते ही बेहोश हो गए, और मैं पिछले 4 घंटे से उन्हें उठाने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वो उठ नहीं रहे। तब चैन कहता है कि क्या आप श्योर है कि वो बस पीने की वजह से ही बेहोश हुए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके बेहोश होने के पीछे गुप्त रोग का हाथ है? जिस पर प्रिंस लाव प्रिंस चैन को मारते हुए कहता है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तब प्रिंस चैन कहता है कि ब्रदर, जो फैक्ट है मैं वही बात कह रहा हूँ, हमारे 50 से भी ज्यादा मदर और 40 से भी ज्यादा भाई हैं, इसके बावजूद फादर हमें हर साल किसी नए भाई के आने की खुशखबरी दे ही देते हैं। जिस पर प्रिंस लाव कहता है कि सेटअप में ये सब कुछ नहीं सुनना चाहता। और अब सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि प्रिंस चैन अपने फादर का ट्रीटमेंट करना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो अपने फादर का ब्लड टेस्ट कर रहा था, और इस टेस्ट में उसे पता चला कि उसके फादर के ड्रिंक में किसी ने पॉइजन मिलाया था, एक ऐसा पॉइजन जो किसी को भी कोमा में पहुंचा सकता है। तब इतना सुनते प्रिंस लाव डॉक्टर से कहता है कि तुरंत इस पैलेस के सारे दरवाजों को बंद करो, मुझे यहाँ पे मौजूद एक पर्सन की डिटेल चाहिए। जिसके बाद लाव चैन से पूछता है कि क्या तुम फादर को ठीक कर सकते हो? तब चैन कहता है कि हाँ, मैं फादर को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग सकता है। जिस पर लाव थोड़ी देर सोचते हुए कहता है कि आखिर वो कौन हो सकता है, और फादर को इस तरह से कोमा में भेजने के पीछे उनका क्या मकसद होगा, क्योंकि अगर वो लोग चाहते तो फादर को हार्ट पॉइजन दे के मार भी सकते थे। और फिर लास्ट डॉक्टर से कहता है कि क्या आपको पता है कि फादर किसके साथ ड्रिंक कर रहे
रहे थे। तब ये डॉक्टर कहता है कि प्रिंस प्लीज मेरे पीछे आइए। जिसके बाद ये तीनों एक दूसरे पैलेस में पहुंच जाते हैं जो कि एम्परर यन के 50+ रानियों में से एक का पैलेस था। और अब जैसे लाओ इस पैलेस के दरवाजे को खोलता है तो देखता है कि ये रानी तो झूल चुकी है। जिस पर अब जल्दबाजी में ये लोग इस रानी को उतारते हैं और फिर चैनिक मेडिसिन का यूज करते हुए कहता है कि किस्मत से हम लोग टाइम पे पहुंच गए। और अब थोड़ी देर में इस लेडी को होश आ जाता है। तब लाओ कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम फादर के ड्रिंक में पॉइजन मिला के इतनी आसानी से निकल लोगे? चलो अब चुपचाप बताओ कि इन सबके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? तब ये लेडी बहुत ही डरते हुए कहती है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, उन्होंने मुझे ये करने पे मजबूर किया था। जिस पर लाओ कहता है कि कौन से लोग? तब ये लेडी ताओ फैमिली का नाम लेती है। जिस पर प्रिंस लाओ तुरंत ही ऑर्डर देते हुए कहता है कि जल्दी से 7 के पास मैसेज भिजवाइए कि उसे कल सुबह होते ही बॉर्डर के सारे प्रॉब्लम्स को निपटाते हुए ताओ फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाना है। इसके अलावा कल से एम्परर के सारे फैसले मैं लूंगा जब तक ये फादर पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए। तब ये डॉक्टर भी यस एम्परर कहता है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम यंसू के पैलेस को देखते हैं जहाँ पर ये दोनों खाते खाते बस 7 को ही घूरे जा रहे थे। तब 7 कहता है कि यंसू क्या तुम मुझे कुछ कपड़े दे सकते हो? जिस पर यंसू भी तुरंत अपने नौकर को इशारा करते हुए 7 के लिए एक ड्रेस ले आता है। तब 7 तुरंत जाके अपने कपड़ों को चेंज करके चला आता है और फिर 7 विनी की ओर देखते हुए कहता है कि यंसू क्या तुम्हारे पास विनी के लायक के कोई कपड़े हैं? तब यंसू थोड़ी देर सोचते हुए कहता है कि मेरे पास इस छोटी आलू के लायक के कोई भी कपड़े नहीं है। और फिर यंसू अचानक से कहता है कि नहीं रुको रुको मेरे पास है। जिसके बाद यंसू अपने सर्वेंट को ऑर्डर देते हुए कहता है कि 7 ने जो गिफ्ट्स को रिटर्न कर दिया था उन गिफ्ट्स को लेके आओ। तब ये सर्वेंट इन सारे गिफ्ट्स को लेके आ जाती है। जिस पर यंसू अब कुछ ढूंढते हुए कहता है कि आखिर मैंने कौन से बॉक्स में रखा था। और अब फाइनली यंसू को विनी के कपड़े मिल जाते हैं। जिसके बाद यंसू इस सर्वेंट से कहता है कि जाओ इस बच्ची की ड्रेस को चेंज कर दो। तब ये सर्वेंट विनी से कहते हैं कि छोटी प्रिंसेस चलो मैं तुम्हारी ड्रेस को चेंज कर देती हूँ। जिस पर विनी इसे देखते हुए कहती है कि तुम तो वही सिस्टर हो जो मेरे बुरे प्रिंस के पैलेस में रहती हो। तब इधर ये सुन के यंसू के होश उड़ जाते हैं और फिर वो अपने आप से कहता है कि मैं ये कैसे भूल सकता हूँ। जिस पर विनी इसे गौर से देखते हुए कहती है कि नहीं तुम वो सिस्टर नहीं हो, उसके आँख के नीचे कोई भी तिल नहीं था। तब 7 भी इसकी ओर देखते हुए कहता है कि हाँ इसकी शक्ल की एक लड़की मेरे पैलेस में भी काम करती है, लेकिन इन दोनों का चेहरा इतना सेम कैसे हो सकता है? क्या ये दोनों सिस्टर्स है? जिस पर यंसू बीच बचाव करते हुए कहता है कि भाई दरअसल बात ये है कि मैंने छोटी आलू का ख्याल रखने के लिए उसे अपने पैलेस से तुम्हारे पैलेस में भेज दिया था। तब ये सुनकर 7 पहले इस सेविका से कहता है कि जाओ तुम विनी की ड्रेस चेंज करो। जिस पर ये सेविका भी विनी को लेके यहाँ से चली जाती है। तभी यंसू भी मौका देकर धीरे धीरे यहाँ से दबे पाँव निकलने लगता है। जिस पर तभी 7 गेट को बंद करते हुए कहता है कि मेरे प्यारे यंसू तुम मेरी कितनी परवाह करते हो, तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो कि मेरी हर एक बात जानने के लिए तुमने मेरे पीछे जासूस लगा रखा है, तो इसीलिए अब बदले में मुझे भी तो तुम्हें कुछ देना ही पड़ेगा। तब यंसू बहुत ही डरते हुए कहता है कि भाई रुक जाओ मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जिस पर 7 कहता है कि ना मुन्ना ना तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सप्लेन करने का काम मैंने डार्क को सौंप दिया है। और ये कहकर 7 यंसू को कूटना शुरू कर देता है। तब इधर हम इस डॉक्टर को देखते हैं जो कि डर के मारे दरवाजे को खटखटा भी नहीं पा रहा था क्योंकि अंदर से यंसू की चिल्लाने की आवाज कुछ ज्यादा ही जोर से आ रही थे। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।